सुप्रभातम बच्चों। आज मैं आपको परीक्षा उपयोगी कुछ रसखान के सवये समझाऊंगी। उनको ध्यान से आपको समझना है। ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। पहला पद है उनका, मोर पखा सिर ऊपर रखवे राखी है, गुंज की माल गले पहरूंगी, ओढ़ी पीताम्बर लै लुकटीवन, गोधन ग्वारी संग फिरूंगी, भव तो ओहि मेरो रसखान, सो तेरे कहें सब स्वांग रचूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। यहाँ पे रसखान जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है और वे अपने पदों में कहते हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण की साधिकाएँ थीं। वे श्री कृष्ण के लिए कोई भी स्वांग रचने को तैयार थी, क्योंकि वे श्री कृष्ण से अनुपम अनुराग रखती थी। तो वे कहती हैं कि श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए यदि हमें मोर पखा सिर ऊपर रखे, सिर के ऊपर मोर का पंख भी लगाना पड़े तो हम लगा लेंगी, और अपने गले में फूलों की माला भी हमें या मोतियों की माला भी धारण करनी पड़े तो हम उसे गले में धारण कर लेंगी। और श्री कृष्ण को पीताम्बर वस्त्र अधिक प्रिय है। हम वे पीले रंग का वस्त्र भी हम धारण कर लेंगी और अपने हाथ पर ले लुकुटी, लुकुटी का अर्थ होता है लाठी, हम एक लाठी भी अपने हाथ में धारण कर लेंगी। और उनको गाय को चराना बहुत प्रिय लगता है। उनके लिए हम गायों को चराने के लिए ग्वाला भी चली जाएंगी और ग्वाल वालों के संग जहाँ जहाँ गाय जाएंगी वहाँ वहाँ हम भी घूम लेंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी सो। रसखान जी कहते हैं कि जो वो गोपियाँ हैं वे कहती हैं कि श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए हमें यदि कोई भी स्वांग करना पड़े, किसी प्रकार का अभिनय भी हमें करना पड़े, हम सब कर लेंगी, लेकिन बस एक वस्तु को धारण हम नहीं करेंगी। वो वस्तु क्या है? या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। जिस मुरली को श्री कृष्ण हमेशा अपने अधरों से लगा कर रखते हैं, अपने होंठों से लगा कर रखते हैं, उस मुरली को हम अपने होंठों में धारण नहीं करेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण उस मुरली को जब अपने होंठों से लगाते हैं उस समय उनको हम गोपियों की सुध बुध ध्यान नहीं रहती, अर्थात वे अपने धुन में ही मस्त हो जाते हैं। इसलिए हे रसखान कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं हम इस मुरली को अपने होंठों से नहीं लगाएंगी और श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए और कोई भी स्वांग करने को हम तैयार हैं। इसी प्रकार एक सवैया उनका है जिसमें वे कहती हैं, कानिन दे अंगुरी रहवे जब ही मुरली धुन मंद बजे हैं, मोहिनी तान सो रसखान अटाचरी गोधन गए हैं, तेरी कहूँ से गिरे ब्रज लोगन, काल ही कोई कितो समझे हैं, माई रीवा मुस्कानी समारी न जय है न जय है न जय है। कहती हैं कि श्री कृष्ण भगवान जब अपनी मुरली को बजाते हैं तो हम उनकी ओर आकर्षित होती चली जाती हैं, अर्थात उनकी मुरली को सुनकर हम अपने आप को रोक नहीं पाती। इसलिए गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण भगवान जब आप अपनी मुरली की धुन बजाएंगे तो हम अपने कानों में अंगुली डाल देंगे, और जब वे अपनी बांसुरी की मंद ध्वनि को बजाएंगे तो हम उनकी उस मंद ध्वनि को सुन नहीं पाएंगी। मोहिनी तान सो रसखाने अटाचरी गोधन गए हैं तो गए हैं। वो अपनी मुरली की धुन को बजाने के लिए चाहे ऊंटी अटारियों पर चढ़ जाएं, ऊंची दीवारों पर चढ़ जाएं, हम तब भी उनकी
इस मुरली की धुन को नहीं सुनेंगी। तेरी कह सिगरे ब्रज लोगन काल को कितनों समझें। वो सब ब्रज के लोगों से कहती हैं कि हमने अपने मन को बहुत बार समझा लिया है कि जब भी ये अपनी मुरली की धुन को बजाएंगे हम इनके बहकावे में नहीं आएंगे, अर्थात इनकी बांसुरी की धुन की ओर आकर्षित नहीं होएंगे। लेकिन ये श्री कृष्ण की, हे माँ, ये श्री कृष्ण की मंद जो मुस्कान है, मनमोहक जो मुस्कान है, मधुर जो बंसी की ध्वनि है, इस ध्वनि को नहीं सुनने के लिए हमने कितने ही जतन कर दिए हैं और हम फिर भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं और हम इनकी मुरली की धुन की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, किसी प्रकार से भी अपने को संभाल नहीं पा रहे हैं। ये वो अपने पदों में समझाते हैं। इन पदों से रसखान की कृष्ण के प्रति अनुराग, उनकी प्रति भक्ति भाव झलकता है और वे अपने आराध्य को ही अपना सब कुछ मानते हैं। यही इन सवैयों में कहा गया है। धन्यवाद।